हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10th सूरदास जी द्वारा रचित पद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। क्योंकि गाइज इस लेसन से बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार कोई ना कोई पैराग्राफ व्याख्या करने के लिए आता है। क्योंकि गाइज यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यह 10 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गाइज अगर आप लोगों को 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में अचीव करने हैं तो आप लोगों को इसके सभी पैराग्राफों को बिल्कुल अच्छी व आसान तरीके से तैयार करना है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख दें कि एग्जामिनर आप लोगों को 10 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि बिल्कुल अच्छी व आसान शब्दों में लिखना, अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है। तो देखते ही देखते एग्जामिनर आपको 10 नंबर देते विद हेडिंग के वाइज हेडिंग डाल कर लिखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, इसमें संदर्भ पूछता है तो संदर्भ लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृत है। इतना संदर्भ में लिख देंगे। और प्रसंग भी पूछता है, प्रसंग क्या क्या अर्थ होता है, यानी कि प्रसंग सिर्फ इसका जो है व्याख्या जो इसकी होती है उसकी सिर्फ एक लाइन में उसको बताना होता है, यानी कि किस इसका मेन टॉपिक क्या है उसको प्रसंग में लिखना पड़ता है। तो हेडिंग डाल लेंगे, प्रसंग और लिखेंगे। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। यानी कि इसमें जो है सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन किया है। तो इसके बाद अब यहाँ पर व्याख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण मिस चर, कमल मिस कमल, बंदो मिस बार बार, हरि मिस हरिराई मिस भगवान की, हरि मिस होता है प्रभु। चरण कमल बंदो हरिराई, कमल जैसे चरणों वाली कृपा से, यानी कि भक्त श्रोमण सूरदास श्री कृष्ण जी की कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, जाकी कृपा पंग गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, यानी कि और बहरे व्यक्ति को सब सुनाई देने लगता है और गूंगा बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण जी के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा के समान अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल शब्दों में गाइड बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाए। अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि उस निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यानी कि जिस प्रकार से, यानी कि उस निराकार ब्रह्म की उपासना उस प्रकार से नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाता है और वह उसे व्यक्त नहीं कर सकता कि यह फल कैसा लग रहा है, और अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है, यानी कि अंदर ही अंदर उस फल के रस का ग्रहण करता है, मीठे फल का, और वह बोल नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से इस निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और वह उस स्वाद को ग्रहण करके अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित होता है। उस प्रकार से निराकार ब्रह्म को महसूस किया जा सकता है और उन्हें बताया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है और बताया नहीं जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, मन और वाणी द्वारा उस निराकार ब्रह्म के पास नहीं पहुंचा जा सकता। अगम अगोचर में मतलब नहीं पहुंचा जा सकता, मन और वाणी के द्वारा उस निराकार ब्रह्म के पास नहीं पहुंचा जा सकता। जो जाने सो पावे, यानी कि जो व्यक्ति उन्हें जानता है, यानी कि जिसे वो मिले हैं सिर्फ वही उसी को पता है और वह व्यक्त नहीं कर सकता, यानी कि उस निराकार ब्रह्म की उपासना को बता नहीं सकता। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, निराकार निरालंबकित धावे, इनकी ना तो कोई रेखा है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई जाति है, और ना ही कोई
कोई घर है, हम लोग बिना किसी सहारे के दौड़ रहे हैं और इन्हें निरालंबित धावे, यानी कि हम लोग बिना किसी सहारे के इधर उधर दौड़ रहे हैं और हम इन्हें पा नहीं पा रहे हैं। सब विधि हम विचारहि ताते सूरदास सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं वो अगम है, अब उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। सूरदास जी उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए कहते हैं कि वह निराकार ब्रह्म जो है अगम है, अगोचर है, उसे पाया नहीं जा सकता। सूरदास सगुन पद गाँव, सूरदास जी सगुन पद के माध्यम से समझा रहे हैं। गाइस एक बार फिर से देखते हैं, उस निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा सकता है और उसका वर्णन नहीं कर सकता कि यह फल कैसा उसे लग रहा, ठीक उसी प्रकार से उस निराकार ब्रह्म को महसूस किया जा सकता है और बताया नहीं जा सकता है। और जिस व्यक्ति को उस निराकार ब्रह्म ईश्वर के मतलब दर्शन हो गए हैं तो वह सभी सुखों को प्राप्त कर चुका है और वह किसी को बता नहीं सकता। वाणी और मन की वाणी अगम अगोचर, यानी कि मन की वाणी से उन्हें पाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति पा गया है वही जानता है। रूप रेख, यानी कि ना तो कोई रूप है, ना रेखा है, ना जात है, ना जुगत है और ना ही कोई घर है, और हम लोग बिना किसी सहारे के इधर उधर कहाँ दौड़ें। और सूरदास जी कहते हैं कि वह अगम है और उस निराकार ब्रह्म को हम लोग कहाँ पर जाकर ढूंढें। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप लोगों को उस वीडियो को भी देखना है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।